भाई कितने खिलाड़ियों को करना चाहिए रिटेन, कितने ओवरसीज, कितने भारतीय, राइट टू मैच कार्ड कितने होने चाहिए, अनकैप्ड इंडियंस है इनका क्या किया जाए, जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है क्या उसको हटा दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, भाई रहने दिया जाए, क्या करना चाहिए। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल के अब इंडियन एडिशन में आपका स्वागत है, क्योंकि यात्रा हुई समाप्त, आकाश यात्रा हो गई समाप्त। थोड़ा सा बाल वाल भी मैंने कटा लिया आके, मैंने कहा यार बाल बहुत बड़े हो गए थे, सो दे नीडेड अ ट्रिम, अच्छे से करा लिया है। और लेट मी टेल यू अ सीक्रेट कि बाल थोड़े से ज़्यादा सफ़ेद हो गए काफ़ी ना, तो उम्र हो गई है। और जब बाल थोड़े बड़े होते हैं तो सफ़ेद बाल जो है वो पता नहीं इधर उधर, दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं, आप शायद छोटे होंगे उम्र में तो आपको पता नहीं होगा, अगर अपने पापा के बाल देखोगे तो लगेगा हाँ यार वो व्हाइट वाले उधर भागते रहते हैं, कहीं पे भी चलते रहते हैं। पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट की मीटिंग हुई थी भाई अपेरेंटली ये गवर्निंग काउंसिल और आईपीएल टीम्स के बीच में कि क्या करना चाहिए, फ्यूचर का मतलब जो रोड मैप क्या होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता है कि उसमें एक्चुअली क्या निकल कर आया है, मतलब पब्लिक होगा या नहीं होगा, कब होगा, वी डोंट नो। पर मुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला तो कि भाई कितने लोगों को रिटेन करना चाहिए। टाइम लगता है टीम बनाने में, और टीम अगर आपने बना ली है, एक अच्छे तरीके से कोशिश कर ली है, तो फिर आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन खिलाड़ियों को रोक सकें। इनफैक्ट अगर आप विदेशी लीग्स को, फुटबॉल लीग्स को अगर आप देखें तो मतलब यू कैन हैव देम फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और इस वजह से आप वहाँ पे छोटी छोटी अकेडमीज देखते हैं या कहीं बड़ी अकेडमीज देखते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आप उनको तभी से, जब वो छोटे होते हैं ना, यू कैच देम यंग एंड यू वॉच देम ग्रो। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकेडमी में मैंने बच्चे को, 7 साल का बच्चा था, मैंने ब्राजील से उठाया था उसको, या अर्जेंटीना से लेकर आया था, मेरे स्काउट्स लेकर आए थे, ही इज गोइंग टू सर्व माई क्लब। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई मतलब रिवॉर्ड नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें, आप अपनी अकेडमी बनाएं, आप खिलाड़ियों को तैयार करें। क्यों करूं यार, 3 साल के बाद आप कह दोगे कि मुझे तो छोड़ना पड़ेगा। सो आई थिंक ये एक चीज़ है जो बदलनी चाहिए, पर बदलेगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होने वाला है। ये बड़े ऑक्शन जो हर 5 साल में आपको नजर आने वाले हैं, 3 से 5 साल का पीरियड होगा जिसके अंदर ऑक्शन बार बार होंगे, क्योंकि अब 10 की 10 टीम है, 12 तो नहीं होने वाली, तो 5 साल इज एक्चुअली नॉट अ बैड टाइम। उसके बीच में ट्रेड भी खुलता है, उसके बीच में आपके पास वो इन सीजन भी आपके पास ऑप्शन रहती है। सो कई विंडोज खुलती हैं कि आप, और छोटे ऑप्शन भी होते हैं। सो अलाउ देम टू एक्चुअली रिटेन द कोर। यानी कि कोर का मतलब क्या हुआ, 5-6 खिलाड़ियों को तो मिनिमम रोकने के लिए आपको उनको इजाजत देनी चाहिए, जिसके अंदर आई मीन 4 या 5 इंडियंस, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आपने रखें तो फिर सडनली आपको लगेगा कि वो एक टीम ने सारी रख ली है। मतलब वैसे तो कर दो अलाउ, मैं कह रहा हूँ कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर आई थिंक ये 5 या 6 खिलाड़ी, मिनिमम 6 रख लो यार, 6 रिटेंशन आप कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट 11 में से 6 जो खिलाड़ी आप रोकना चाहते हैं आप उनको रोक सकते हो। उसके साथ 1 या 2 राइट टू मैच कार्ड भी दे दो, 8 खिलाड़ी हो गए। मतलब 8 खिलाड़ियों को अगर आप रोक पाओ, ऑफ कोर्स उसके साथ एक पर्स डिसाइडेड होगा कि आप, अगर आपने रोका तो आपके इतने पैसे कटेंगे। पहला रोका तो 20 करोड़, दूसरा रोका तो 15 करोड़, तीसरा रोका तो 12 करोड़, चौथा रोका तो 10 करोड़ आपके पर्स में चले जाएंगे, सो एंड सो फॉर्थ। उसी के साथ अनकैप्ड इंडियंस के लिए भी होगा कि भैया इनके लिए 6 करोड़ रुपए रखा हमने, 6 से ज्यादा इनको आप नहीं दे सकते हो, पर आप रोक सकते हो 6 करोड़ में। एंड 6 करोड़ इज अ ग्रेट प्राइस, हाँ, क्योंकि वहां पे आप किसी, अगर अनकैप्ड इंडियन आपको मिल गया और वो अंगक्रिश अगर रघुवंशी को आप रोकना चाहते तो आप रोक सकते हो, तो आप वो अपना काम कर सकते हो। तो वो उस तरीके से आप उस सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ 5 से 6 खिलाड़ियों को रोकने की क्षमता हो, और साथ में 1 या 2 एटलीस्ट राइट टू मैच कार्ड्स हो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। दूसरा जो एक बड़ा सवाल रहता है कि अनकैप्ड इंडियंस, एज आई सेड, कि उसको तो आप एक कैप भी लगा सकते हैं, और ये 5-6 के बाहर भी आप उनको रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि अनकैप्ड को आपने ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से आपने बनाने का प्रयास किया, तो अलाउ देम टू हैव देम कि भाई थोड़ा लंबे समय के लिए या आप एक अनकैप्ड इंडियन को रख सकते हैं। शशांक सिंह को अगर आपको रखने का मन करे, आशुतोष को आपको रखने का मन करे, और तो आपके पास वो एटलीस्ट ऑप्शन तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चौथा या 5वां रिटेंशन वो 10 करोड़ का है या 8 करोड़ का है, तो आप कहोगे नहीं यार मैं जाने देता हूँ, वापस खरीद लूंगा। फिर वापस आया नहीं आया, हु नोज। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप वो कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल मुझे तो लगता रहने वाला है, आई डोंट थिंक कि वो जाने वाला है। एंड पर्सनली ना, बहुत लोग कहते हैं कि अरे नहीं ये गलत हो रहा है, मुझे लगता है सही हो रहा है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि फ्रॉम अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, और सी जो आपके पास रहती है ना कि अरे नहीं देखिए भारतीय टीम में ऑलराउंडर्स कहाँ से आएंगे। अगर आप 10 टीमें, वो 5वां जो मतलब जो भारतीय आप कह रहे हैं, हालांकि भारतीय ही तो एक एक्स्ट्रा खेल रहा है, पर अगर कोई भी अगर 50-50 ऑलराउंडर है, जो मीडियोकर ऑलराउंडर है, अगर आप उसको गेंदबाजी करने देंगे या उसको बैटिंग करने देंगे, यू आर ब्रिंगिंग द स्टैंडर्ड डाउन, आप बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो फिर हो सकता है आपको एक इल्यूजरी ऑलराउंडर मिल जाए, आपको वेंकटेश अय्यर गेंदबाज के रूप में मिल जाए, आपको शिवम दुबे के 4 ओवर दिख जाए। इस तरीके से सभी अगर वो गेंदबाज जो हैं, जो प्रॉपर शायद 4 ओवर के बॉलर्स नहीं है, मतलब रियान पराग हो सकता है कि 4 ओवर डाल रहे हो, आजकल तो रिंकू सिंह डाल रहे हो, मतलब कोई भी डाल सकता है। तो वो ना फिर हाउ इज इट हेल्पिंग, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप पहुंचेंगे तो फिर नहीं होने वाला है।
जेन्युइन ऑलराउंडर्स आर डूइंग वट एवर दे वांट, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है एंड दैट इज व्हाट यू वांट कि भैया हार्दिक पांड्या जो है या रविंद्र जाडेजा जो है या अक्षर पटेल जो है, ये जो आपके जेन्युइन ऑलराउंडर्स है वो 4 ओवर भी डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं। उस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो इंपैक्ट प्लेयर के रूल के बाद ये तो हुआ है, एक तो एक एक्स्ट्रा भारतीय, एटलीस्ट 10 भारतीय एक्स्ट्रा को खेलने का मौका मिला है। दूसरा मैचेस क्लोज हुए हैं यार, कंपटीशन जो है थोड़ा सा और कठोर हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली, ये जो बड़े ऑप्शन कब होने चाहिए, मैं कहता हूँ 5 साल। दैट्स अनदर क्वेश्चन कि कितने सालों में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 5 साल तक आप इसको खींच सकते हैं तो खींच लीजिए, बीच में बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, आपको थोड़ा सा चर्निंग करनी हो तो कर सकते हैं, पर टू एंश्योर कि आपके पास आपने कोर तैयार किया और अगले 10 साल तक या 5 साल तक आप रखना चाहते हैं, सो यू शुड हैव द एबिलिटी टू डू इट। तो मैं कहूँगा 5 साल के बाद ऑप्शन होने चाहिए, बड़े ऑप्शन 6 रिटेन कर लीजिए, 2 राइट टू मैच कार्ड कर लीजिए। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो अनकैप्ड क्रिकेटर्स हैं उनको आप अलग से उनके लिए रख सकते हैं कि उनको हम अलग से होल्ड कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल मुझे तो लगता है कि होना चाहिए भाई, अब मुझे नहीं पता करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि होना चाहिए। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही, मैं ऐसे ही चलाता हूँ, बाद में बात करेंगे। आज के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और बहुत सारे हमने फीचर्स बनाए हैं, बॉल कैसे बनती है, बैट कैसे बनता है, कीपिंग ग्लव्स कैसे बनते हैं, बैटिंग ग्लव्स कैसे बनते हैं, वो सब कुछ हमने बनाया है, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। अपने चैनल पे ही है। अभी मैं चलता हूँ, एसी चलाता हूँ, एसी।